हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम मीनू फ्रॉम एमडी ट्यूशन गुरु। हम कर रहे हैं क्लास 10th के टॉपिक्स बेटा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। देखिए चैप्टर 8 मैंने अभी फिनिश कराया है, तो यहाँ पे उसी के बेसिक्स आएंगे, तो ध्यान से समझे। देखिए यहाँ पे आपको दो नई चीजें आ रही हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। देखिए बेटा, लाइक यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर है, कोई देखने वाला है, कोई भी बच्चा है, और वो यहाँ कोई भी काइट फ्लाई कर रहा है, तो जब उसकी आई से सीधी जो लाइन बनती है उस काइट तक, तो वो क्या होती है, लाइन ऑफ साइट होती है। और ये हमें पता है कि ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन के क्या पॉइंट है, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ फॉर्म हो रहा है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर फॉर्म हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, अबव हॉरिजॉन्टल लाइन। दूसरा क्या है, ये हम देख भी सकते हैं कि ये कहाँ फॉर्म हो रहा है, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में फॉर्म हो रहा है। तो क्या आएगा, बिटवीन लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है कि ऑब्जर्वर जो देखने वाला है उसकी आई से जिस ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है वहां से जो सीधी लाइन बनती है वही, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये होता है बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन, जब कोई नीचे से कोई पर्सन ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। अब आगे क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या देख सकते हैं हम, हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ है, ऊपर की तरफ है। मान लीजिए यहाँ पे कोई बिल्डिंग है और कोई भी ऑब्जर्वर इस बिल्डिंग की टॉप पे है, और वो यहाँ से किसी भी, यहाँ पे लगा लीजिए कोई बॉल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो जब टॉप से वो नीचे की तरफ देख रहा है तो जो एंगल बन रहा है वो क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ है, यह है तो यहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में। अब लाइन ऑफ साइट यही हुई, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, यहां से वो यहाँ उस बॉल को देख रहा है, तो क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म हो रहा है, जब वो ऊपर से किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है तो वो कौन सा एंगल फॉर्म होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, ऊपर से यहाँ पे जो बॉल है, यहाँ पे भी तो एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो यहाँ जो एंगल है, अब ये लाइन इसके पैरेलल है, यहाँ पे जो एंगल है वो इसका क्या हो सकता है, ऑल्टरनेट एंगल हो सकता है, क्योंकि क्या है, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, और यहाँ बीच में से क्या जा रही है, ट्रांसवर्सल जा रही है। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इस चैप्टर में मेन यही है आपका कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसके अलावा बेटा यहाँ पे हमें एंगल्स जो हमने टर्म्स की थी और जो एक्यूट एंगल थे हमारे, उनकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू आती है, देखिए इसमें आपका मेन क्या रहेगा, साइन थीटा, कोस 10, ये 3 वैल्यू ही मेन आती है। और अगर हमें इन 3 का पता भी है तो हम इनसे ऑपोजिट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0, 30, 60, 45, 90। तो साइन 0 क्या होता है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसकी क्या होती है, 1/2। यहाँ क्या आ जाएगा, 1/√2। 60 की √3/2। और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। ऐसे ही कॉस क्या हो जाएगा, इधर से हम लिखना स्टार्ट करेंगे, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब 10 देखिए, हमें पता 10 क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, √1/√3। साइन 45 की क्या हो जाएगी, सॉरी 10 की 1, 60 की क्या हो जाएगी, √3, और यहाँ पे क्या है 1/0, तो क्या आ जाएगा, ये नॉट डिफाइन। ये 3 वैल्यूज ही अगर हमें पता है तो हम इस एक्सरसाइज के, इस चैप्टर के सम्स को इजीली कर सकते हैं। चलिए बेटा अब एक दो सम देखते हैं। एक एग्जांपल देखिए बेटा,
अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। देखिए इन सब में कैसे सोल्व करेंगे कि आप स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे और साथ के साथ फिगर बनाते जाएंगे, क्योंकि बिना फिगर के आपको सोल्व करने नहीं आएंगे। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे क्या है, ये एक टावर है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक पॉइंट है कोई भी यहाँ पे जो क्या है, टावर के फुट से कितना दूर है, 15 मीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस कितना है, 15 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है कहां पे, टावर के टॉप पे, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना है, इज फाउंड टू बी 60। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें फाइंड क्या करनी है, जो टावर है इसकी ये हाइट फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले क्या हम करेंगे, ए बी सी, एक ट्राइंगल है। तो यहाँ पे क्या है, ये बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये है हाइपोटेन्यूज। तो हम ये देखेंगे बेटा, हमें क्या दे रखा है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है। तो जो हमारी टर्म है साइन कोस टेन कोसिकेंट कोट सिकेंट में, कि कौन सी टर्म है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों वैल्यू आती हैं। तो देखिए टेन क्या आ जाएगा, अगर हम निकालें यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा। अगर 10 ये एंगल निकालते, 10 60 क्या हो जाता है हमेशा, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा, P अपॉन B। यही हमें चीज ध्यान से देखनी है कि जो फाइंड करना है और जो वैल्यू गिवन है वो दोनों वैल्यू किस टर्म में आ रही है। अगर हमें एग्जैक्ट पता है कि वो किस टर्म में आ रही है तो हमारा सम कभी भी गलत नहीं होगा। तो देखिए 1060 की वैल्यू कितनी होती है, अभी अभी करा था हमने, √3। परपेंडिकुलर हमने निकालना, मतलब ये हमें निकालनी है हाइट। हाइट को क्या लिख सकते हैं हम, ए बी अपॉन बेस, बी सी गिवन है कितना, 15। अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल 15 √3, वैल्यू किसमें दे रखी है, मीटर, 15 √3 मीटर। बहुत आसान सा एग्जांपल लिया था मैंने आपको समझाने के लिए। एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, ये एक्सरसाइज 9.1 का सेकंड सम है। देखिए, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट। देखिए एक ट्री है, यहाँ पे हम इसको एक ट्री लेट कर सकते हैं, और क्या हो गया है, वो ब्रेक हो गया है स्टॉर्म में, और जो ब्रोकन पार्ट है बैंड क्या हो गया, बैंड हो गया, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। मतलब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से ब्रोकन पार्ट है, ये वाला है इसका, और ये क्या हो गया, बैंड हो गया, और कहा क्या कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और ये क्या कर रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है यहाँ पर। विद इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड। मतलब ये फुट हो गया, यहां से यहाँ का, यहाँ पे जो टॉप है टच कर रहा है, ये जो डिस्टेंस गिवन है वो कितना है, 8 मीटर। बताना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हमें इस ट्री की क्या बतानी, हाइट बतानी। तो देखिए हम क्या लेंगे, ए बी सी पार्ट। ये क्या है, यहाँ पे जो ट्री, ये तो इसका क्या है, ब्रोकन पार्ट है, ये जो बचा हुआ हाफ पार्ट है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, ए बी निकालेंगे। तो कितना दे रखा है, 10, वैल्यू वही है, तो 10 30 इक्वल क्या होता है, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। और ए बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, बी सी की क्या है, गिवन है, बी सी कितनी है, 8। अब देखिए 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3। तो क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन 8, 8 यहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 8 अपॉन √3 मीटर। अब देखिए बेटा, हमारे पास जो पार्ट टूटा हुआ है, मतलब जो नीचे बचा हुआ पार्ट है, उसकी हाइट आई है, लेकिन पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। मतलब हमें इस पार्ट की हाइट और निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ कौन सी साइड लेंगे हम,
अगर हम ए बी अपॉन ए सी लेते हैं या बी सी अपॉन ए सी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या लेंगे हम, ए सी कहाँ आता है, अगर हम लेते हैं ए बी और ए सी, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा साइन 30, क्योंकि साइन जो भी एंगल होता है क्या होता है, ऑपोजिट साइड, जो एंगल होता है उसकी ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी अपॉन ए सी। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ए बी की वैल्यू क्या है, अभी हमने निकाली है 8/√3। ए सी और ए सी क्या करना है, फाइंड करना है। अगर ए सी को इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए सी कितना आ जाएगा, 8√3 मल्टीप्लाई 2, तो क्या आ गया 16/√3। अब देखिए हमारे पास ए की बी की वैल्यू भी है, ए सी की वैल्यू भी है, तो ट्री की हाइट अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तभी आएगी। तो क्या आ जाएगी यहाँ पे, ए बी प्लस ए सी, 8√3 प्लस 16√3। अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 8 प्लस 16, तो क्या रहेगा 24/√3। लेकिन यहाँ पे क्या है, नीचे रूट की फॉर्म में वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, तो क्या आ जाएगा, इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम से डिवाइड, तो क्या आएगा 24√3 अपॉन √3 का क्या आ जाता है, 2 टाइम्स स्क्वायर है, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3। अब 3 8 जा 24, तो हाइट कितनी आ जाएगी, 8√3 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही बेटा, ये मैंने 2 अलग अलग सम कराए हैं, आगे भी एक्सरसाइज के बहुत सारे सम है जो इंपॉर्टेंट है, जो हम अगली वीडियोस में करेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।